आज सनातन में जन्म लेकर कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई कुछ, वो तो इस धर्म भी गया और आगे वाला भी गया। ये भगवान की हम पर विशेष कृपा है जो हमें मनुष्य जन्म दिया, और उससे भी विशेष कृपा ये है जो ब्राह्मण के घर दिया। रोज पहले सुबह उठकर सबसे पहले गौ माता को नमस्कार करना चाहिए, फिर उसके बाद उसके शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। उससे हमारा बीपी, जो हमारे दुष्कर्म होते हैं, वो गौ माता हमारे शरीर से खींच लेती है, और हमारा जो सत भावना बढ़ती है, और हर जीव के प्रति हमारा जो हृदय होता है वो निर्मल होता है। पाप कर्म जो भी हमारे ऊपर कोई ग्रह गथा चल रही होती है, वो ग्रह गथा खत्म हो जाती है। जैसे अभी कुंभ लगा था 2025 में प्रयागराज में, इसमें साधु क्या करते हैं कि 12 वर्ष तक जो भी इधर व्यक्ति अपना पाप छोड़ जाते हैं गंगा में, वो सभी साधु जो है उस दिन जो शाही स्नान होता है उस दिन स्नान करते हैं और सबका पाप अपने पर लेते हैं। तो जो महात्मा पंच अग्नि तपस्या जो करते हैं उसका क्या महत्व है, वो क्यों तापी जाती है? देखो, ये हमारे साधु साई में 18 साल की तपस्या होती है। ये हर साधु के लिए एक तो 18 साल की जलधारा होती है, एक 18 साल की वो चतुर्मास्य होते हैं, 18 साल वो आकाश के ऊपर ही छत पर रहना पड़ता है। पहली जो तपस्या होती है ये पंच अग्नि से शुरू होती है। ये 3 साल बाद धुनी चेंज होती है। वो गौएं चराते थे, उनकी गौ जो है रोज दूध वो शंकर भगवान जी का जो उधर लिंग है उसके ऊपर उतार देती थी। वो कहते थे कि हमारी गौ इतना दूध देती है, मगर ये कहाँ इसका दूध जाता है। एक दिन उन्होंने पीछा किया, जब देखा तो दूध अपना वो वही उतार रही थी। उसने ना अपने लठ से उस शिवलिंग को मारा, पर थोड़ा सा उनका ना वो टूट गया, वो अभी भी है टूटा हुआ। गौ माता की सेवा से हमें हर एक चीज का लाभ प्राप्त होता है। मरने के बाद यही इसकी पूंछ ही पकड़कर हमें बैतरनी नदी को लांघना पड़ता है, यही हमें पार लगाती है। जो सनातन को नहीं मानते वो गौ को कैसे मानेंगे। जब गौ माता हमारे गेट पर आती है सुबह सुबह रोटी खाने के लिए, तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान खुद आ गए हैं, भगवान कृष्ण जी। उनका बाहर निकलकर दर्शन करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायरल फीड पॉडकास्ट, और आज हम फिर से आपके लिए एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, जिनके साथ हम आज बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, और वो क्या होंगे वो आपको जल्दी पता लगने वाला है। तो महंत जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। तो महंत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने साधु जीवन जो है उसको अपनाने का निर्णय क्यों लिया? साधु जीवन बनाने का निर्णय इसलिए लिया कि मनुष्य जन्म का जो प्रथम कार्य है ना, वो भगवत प्राप्ति है। संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर बहुत सी अड़चने आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। उससे हम अपना भजन, अपना भगवान के साथ, भगवान के चरणों में मन लगाना जो थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए साधु जीवन में हम अपना तपस्या, जप तप जितना हम कर सकते हैं इतना गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते। इसलिए कि मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत 84 लाख योनि में के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ये भगवान की हम पर विशेष कृपा है जो हमें मनुष्य जन्म दिया, और उससे भी विशेष कृपा ये है जो ब्राह्मण के घर दिया। फिर हमें भगवान की कृपा ऐसे हुई कि हमें सद्गुरु भी ऐसे मिले जो इस वैष्णो आश्रम गौशाला परमंडल में जो विराजमान थे, अब स्वामी सीताराम दास जी, उनके सानिध्य में हमने 3 वर्ष तक हमने पढ़ाई की। इधर वो गुरुकुल चलाते थे। उस पढ़ाई करके फिर हमने साधुओं के साथ भ्रमण किया। इससे
हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जो आनंद भगवान के भजन में आता है वो संसार में रहकर नहीं आ सकता। और भगवान की कृपा ऐसी बरसती है कि जो भी अपने मन की इच्छा होती है वो हर एक चीज़ प्रकट हो जाती है हमारे पास। साधु जीवन जो है ये एक लोक कल्याण के लिए होता है। साधु जो होते हैं वो सबका भला चाहते हैं। जैसे अभी कुंभ लगा था 2025 में प्रयागराज में, इसमें साधु क्या करते हैं कि 12 वर्ष तक जो भी इधर व्यक्ति अपना पाप छोड़ जाते हैं गंगा में, वो सभी साधु जो है उस दिन जो शाही स्नान होता है उस दिन स्नान करते हैं और सबका पाप अपने पर लेते हैं। फिर भजन करते हैं, खूब भजन करके वो अपना पाप जो खत्म होता है। साधु का जो भजन होता है ये सबके लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काचित् दुःखा भवेत्। साधु अपने लिए कुछ नहीं करता है, साधु सब के लिए, सब देश के लिए, सब विश्व के शांति और कल्याण के लिए करते हैं। तो साधु जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से किन प्रकार की जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ती हैं? देखो, साधु जीवन जीना हो तो चिंता मुक्त होना चाहिए। कोई चिंता नहीं, कोई बेकार नहीं। साधु जीवन सरल और सादा जीवन होना चाहिए। इसमें और जो संसारी लोगों की जो अटैचमेंट होती है वो कम होनी चाहिए। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो रसिक होते हैं, साधुओं का संग होता है, इनके साथ ही ज़्यादा व्यवहार रखना होता है और अपना भजन पूजा पाठ में यही साधु जीवन जीना चाहिए। ऐसे तो साधु जीवन में संसारिक और परिवार का जो मोह होता है उससे किस प्रकार से दूर होते हैं? देखो, संसारी मोह से और संसार से मुक्त इस तरह होता है, जहाँ तो संसार में किसी को कसकर चोट लगी हो उसको, जहाँ फिर पिछले जन्म का कोई अच्छा संस्कार हो या प्रभु की और अपने पूर्वजों की कृपा हो, फिर क्या संसार से विराग मिलता है और भगवान के हरि चरणों में मन लगता है। तो साधु जीवन जीने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखो, साधु जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ है। इससे बढ़कर और कोई, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बड़े बड़े अफसर बनो, मगर लास्ट में जो बैलेंस होता है वो नील होता है। साधु जीवन में जितना भी हम भजन करते हैं, साथ जाने वाली वस्तु यही है हमारे साथ, धर्म और जो हमारा स्वभाव है यही साथ जाता है। स्त्री गृह द्वारे बंधु जन शमशाने, देह चितायाम धर्माणि गो गच्छति जीवा। जो हमारे साथ जाने वाली वस्तु है वो हमारा धर्म ही है, हमारी भक्ति ही है। जो हमने जीवन भर हम करते हैं वही हमारे साथ जाता है यही है हमारा साधु जीवन। साधु जीवन जो है ये आनंदमय जीवन है, इससे बढ़कर और कोई जीवन नहीं है। इससे आप कभी भी अनुभव करना कि सुबह जो होता है अमृत वेला, जो सुबह चौथा पैर जिसको कहते हैं, वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। उसमें अपना उठकर जितना भजन करोगे उससे इतनी शांति और इतना आनंद मिलेगा कि वो आनंद वो है वो एसी रूम में और बड़े इमारतों में बड़े कहीं भी नहीं मिल सकता जितना आनंद भगवान के भजन में होता है। ये साधु ही इसका अनुभव कर सकता है, गृहस्थी नहीं कर सकता। तो जो महात्मा पंच अग्नि तपस्या जो करते हैं उसका क्या महत्व है, वो क्यों तापी जाती है? देखो, ये हमारे साधु साई में 18 साल की तपस्या होती है। ये हर साधु के लिए एक तो 18 साल की जलधारा होती है, एक 18 साल की वो चतुर्मास्य होते हैं। 18 साल वो आकाश के ऊपर ही छत पर रहना पड़ता है। पहली जो तपस्या होती है ये पंच अग्नि से शुरू होती है। ये 3 साल बाद धुनी चेंज होती है। 3 साल पहले पंच अग्नि तपी जाती है, फिर उसके बाद सप्तम, फिर उसके बाद द्वादश धुनी तपी जाती है 3 साल, फिर उसके बाद 84
धूनी तापी जाती है, फिर उसके बाद कोट आता है, फिर उसके बाद खप्पर आता है। ये धूनी हमें बसंत पंचमी से लेकर जो निर्जला कास्ती आती है उसके एक दिन पहले गंगा दशहरा आता है, दशमी के दिन, जो ज्येष्ठ मास शुक्ला पक्ष की होती है। ये 4 महीने और 4 दिन तपस्या चलती है। इसका भागवत में भी वर्णन आया है, क्योंकि इससे हमारे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति होती है। इससे ये हमारी तपस्या 18 साल की होती है। ये हर महात्मा जी जो पहले यही तपस्या जहाँ से ही शुरू होती है। अभी हमारी जो तपस्या है, अभी हमारा 13वां साल लगा। अभी कोट दूनी हमारी पहला साल चल रहा है, कोट दूनी का। तो इस तपस्या से हमारा जो शरीर के रोग और पाप कर्म होते हैं ये खत्म होते हैं और भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है जी हमें। तो आज के युवा को आप साधु जीवन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि उनका जो है, एक तो नशा मुक्त होना चाहिए। जो नशे की लपेट में आज युवा हमारे जा रहे हैं, इन सबसे इनका प्रथम गुरु होता है माता होती है। माता को इनका आचरण जो है बच्चों का, उनका देखभाल करनी चाहिए। कब स्कूल जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। और उसके बाद इनका जो आज जो खाने पीने का सिस्टम है बाजार का, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारी जो युवा पीढ़ी बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही नाजुक होती जा रही। जो मोमोस वगैरह, ये जो भी बाजार की चीज़ें हैं, ये खाना बंद करें। इससे जो इनकी एनर्जी है वो युवाओं वाली रहती है, क्योंकि इनका बचपन से ही ऐसा जीवन देख रहे हैं कि बचपन से ही ऐसा बुढ़ापा होता है। कोई खेल कूद का जोर का काम ये नहीं कर सकते, 1 घंटा धूप में कोई काम नहीं कर सकते। कोई पैदल 2 घंटे चलना हो, आधा घंटा चलना हो, ये चल नहीं सकते, क्योंकि इनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इनका अपना खाने पीने का और कसरत करने का ये अच्छा होना चाहिए। और इनकी जो संस्कार बच्चे को आते हैं, इनको सुबह और शाम जो है, जो महात्माओं का आश्रम है या मंदिर मठ हैं, उनको सुबह और शाम आरती में जरूर भेजना चाहिए और 1 घंटा वहाँ सेवा करें। उससे इनके अच्छे संस्कार इनके जीवन में आएंगे और बुरे रास्ते पर ये चलना बिल्कुल बंद करेंगे और अपनी माता पिता का व्यवहार, इज्जत सब परिवार का ये करेंगे और सीखेंगे उनसे। यही हम कहते हैं कि इनको रोज हनुमान चालीसा का पाठ कराओ और शंकर भगवान जी के मंदिर में जाएं और जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप करें। और इससे कोई ना कोई ग्रंथ 1 घंटा जरूर पढ़ें, संसारी पढ़ाई भी पढ़ें, अपना फर्ज भी अदा करें और भगवत प्राप्ति की तरफ भी जे जाएं। फिर ही इनके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। तो जैसे कि इस वक्त हम अभी परमंडल में हैं, यहाँ पर आपका आश्रम भी है, इसके बारे में आप बताएं, आपके इतिहास के बारे में। यहाँ ये परमंडल जो नगरी है, ये छोटी काशी से नाम से विख्यात है। इसमें उमापति महादेव जी का प्राचीन मंदिर है। वो कैसे प्रकट हुआ और ये तीर्थ स्थान कैसे प्रकट हुआ, ये राजा थे बेनीदत्त। वो शिकार खेलने एक बार इधर आए तो उन्होंने एक गिद्धड़ी को तीर मारा। वो तीर वो उनके सिर पर लगा, वो भागे। जब राजा घर में गए तो उनके घर में एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके सिर को दर्द बहुत थी, वो ठीक ही नहीं हुई। फिर उन्होंने, राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा, ज्योतिष लगाया। वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे आप शिकार खेलने गए थे वहाँ, जब वो इधर आए तो जब वो तीर निकाला तो एक तो ये कथा आती है, दूसरी कथा आती है जहाँ पर जाट जो है, जो शंकर भगवान जी प्रकट हुए थे, गौएं चराते थे, उनकी गौ जो है रोज दूध वो शंकर भगवान जी का जो उधर लिंग है उसके ऊपर उतार देती थी। वो कहते थे कि हमारी गौ इतना दूध देती है, मगर ये कहाँ इसका दूध जाता है। एक दिन उन्होंने पीछा किया, उनका पीछा किया, जब देखा तो दूध अपना वो वही उतार रही थी। उसने ना अपने लाठ से उस शिवलिंग को मारा,
और थोड़ा सा उनका ना वो टूट गया, वो अभी भी है टूटा हुआ। शंकर भगवान जी का जो ऊपर शेष नाग का स्वरूप है वो एक साइड से। फिर तब से उनको ये श्राप मिला कि जो जाट बलादरी है वो परमंडल में नहीं रह सकती। तब से इधर में कोई जाट नहीं बसता है। एक बहुत 3-4 कथाएं आती हैं। एक कथा आती थी जो ब्लाक नाम का राक्षस था, पार्वती पर वो मोहित हो गया था। उसका पुत्र था पुर नाम का राक्षस। उसने अपनी सेना लेकर इधर शंकर भगवान जी पर चढ़ाई की, तो युद्ध हुआ, सारे राक्षस मारे गए और जो पुर नाम का राक्षस था उसको भी मार गिराया। जब वो मर गया उसके साथ वो साथी थे, वो साथी सारे पाताल लोक में चल गए। उसके राक्षस के पुर के नाम से ये पुरमंडल नाम पड़ा। एक कथा, ये 3-4 कथाएं हैं, इसके अलग अलग वर्णन आया है। और जो ये देव का मैया है, इसका शास्त्र में भी वर्णन आता है इस देव का। ये देव का मैया जो है ये गंगा जी की बड़ी बहन है। इसमें ये जम्मू का हमारा तीर्थ क्षेत्र है, इसको छोटी काशी के नाम से पुकारा जाता है। ये शिव नगरी है, शिव नगरी है। और इस शिव नगरी में हमारा प्राचीन 200 साल पुराना आश्रम श्री वैष्णो आश्रम गौशाला परमंडल, जहां आज से 100 साल पहले ये पाठशाला चलती थी। जहां सबसे पहले, जहां 200 साल पहले गुलाब सिंह जी ने, महाराज जी ने, ये सच्चिदानंद महाराज जी थे इधर महात्मा, उनको ये हवेली आश्रम जो है वैष्णो आश्रम गौशाला पाठशाला ये सौंपी थी। तो तब से ये 200 साल पुरानी ये चल रहा है आश्रम। सच्चिदानंद महाराज जी के बाद में पूर्णानंद गिरी जी आए, वो केरला के थे रहने वाले, बहुत विद्वान महात्मा थे। उन्होंने कोई 100 वर्ष ये चलाया आश्रम। वो दवाइयों का काम भी करते थे, क्योंकि ये आश्रम चलाने के लिए और कोई साधन था नहीं। लोगों को काफ़ी लाभ होता था, दूर दूर से आते थे। वो आयुर्वेद का काम भी करते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। फिर उनके बाद उनके शिष्य बाबा सीताराम दास जी आए, वो 70 साल इधर रहे। उन्होंने 1945 की लाहौर यूनिवर्सिटी में एमए की थी संस्कृत की। उनको उस वक्त संस्कृत विद्यालय में ही प्रिंसिपल का ओहदा मिलता था, मगर उन्होंने, वो कहते थे हमारा साधु जीवन है, हम भजन ही करेंगे अपना, हमें नौकरी सर्विस नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है। फिर उन्होंने 70 साल आकर ये चलाया आश्रम। उनके बाद जो चौथी पीढ़ी है वो हमारी है। हमारा नाम है ब्रह्मचारी श्री श्री 108 श्री महंत रामकृष्ण दास जी। हम जहाँ से कोई 6 साल हो गए हैं इस आश्रम की सेवा लिए हुए। ये गौशाला है हमारी, तब से गौशाला भी चल रही है। और जहाँ प्रमंडल में ये ही एक आश्रम है जहाँ पूरे प्रमंडल में भोजन की व्यवस्था, 24 घंटे लंगर चलता है और रहने की सुविधा भी यही ही है पूरे प्रमंडल में। जो भी यात्रु आते हैं, संत महात्मा देश विदेश से आते हैं, जहाँ रुकते हैं थोड़े दिन, उमापति महादेव जी के दर्शन करते हैं। और भी जितने मंदिर बने हैं प्रमंडल में, छोटी काशी इसको कहते हैं प्रमंडल को, तो जहाँ अपना भजन पूजा पाठ तपस्या करके फिर भ्रमण करते हैं पूरे देश भर में। यही है हमारे प्रमंडल की जो शुरू से लेकर आज तक जैसा वो चल रहा है प्रमंडल की। जैसा आपने बताया कि यहाँ पर गौशाला भी है, तो गौ के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में जो गाय माता है उसको इतना विशेष क्यों माना जाता है? देखो, गाय माता जो है ना, इस पृथ्वी के जो राजा है ना, 2 ही हैं, गौ और ब्राह्मण। इनको पूजा जाता है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो इनके लिए ही लेते हैं। विपर देणु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जो विपर कहते हैं ब्राह्मण को, देणु कहते हैं गाय को। विपर देणु सुर संत हित, जब देवताओं को
गाय को, ब्राह्मण को हम हमारे दिवालियों पर जो जब भी हानि होती है फिर भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेकर भगवान कृष्ण जी ने खुद इनको पहले, सबसे पहले जब हमारे कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी आती है, गोपाष्टमी से ही गाय चराना शुरू किया था। तो गाय जो हमारी है, 33 कोटि देवी देवता इसमें वास करते हैं। जब सुबह हम उठकर इनकी परिक्रमा करते हैं तो समझो चारों धाम की यात्रा हो गई। चारों पैरों को इनके हाथ लगाकर हम नमस्कार करते हैं तो हमें चारों धामों का फल प्राप्त होता है। गौमूत्र से हमारे कई रोग यानी कि ठीक होते हैं, और गोबर से हम कितने, यानी कि हम जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है तो इसमें लक्ष्मी का वास होता है। यही हमारा, जब गोबर नहीं हम लगाएंगे तब हमारा कोई शुद्धि नहीं होगा। हम भी जब महात्माओं की, कोई संसारी जीव महात्मा की रसोई में जाएगा, उसको 5 गब्बे खिलाएंगे और गोबर से नहलाएंगे, फिर उसका शुद्ध आचरण होगा, फिर उसको रसोई के अंदर आने देंगे हम। ऐसे कि गौ माता जो है, जैसे माँ मनुष्य 9 महीने के बाद जन्म लेता है, ऐसे ही हमारी गौ माता 9 महीने के बाद बछड़ा देती है। तो जो भी पहली रोटी जो होती है ना, गौ माता के नाम पर होनी चाहिए घर में। पहले माता हमारे 5 यज्ञ करते थे, गौ, कौआ, कुत्ता, अग्नि, और हमारे पूर्व जो थे वो ज्ञासन भी देते थे। ये 5 यज्ञ रोज करते। गौ माता जिसके घर में है, समझ लो उनके तीर्थ, चारों धाम और 33 कोटि देवी देवता उनके घर में ही मंदिर है। गौ की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा बताई गई है। बहुत कथाएं आती हैं, जैसे राजा दिलीप थे, 4 पीढ़ी दशरथ के पहले हुए थे। राजा दिलीप ने गौ सेवा करके पुत्र प्राप्ति की थी। उनके घर रघु जी हुए थे, रघु राजा, रघुकुल रीत वहां से शुरू हुई थी उनके रामचंद्र जी के वंश में। रघु जी के बाद अज हुए, अज के बाद फिर राजा दशरथ हुए, दशरथ के बाद फिर रामचंद्र जी हुए, रामचंद्र जी के बाद लव कुश। ऐसी गौ सेवा से बहुत जो किसी को कुछ प्राप्त करना हो, गौ माता को माथा टेके और उनसे विनती करे तो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाता है। गौ माता की जय। ये है हमारे गौ माता का श्रेष्ठ। तो गौ माता की सेवा करने से हमारे जीवन में किस प्रकार के आध्यात्मिक लाभ होते हैं? देखो, गौ माता को रोज पहले सुबह उठकर सबसे पहले गौ माता को नमस्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद उसके शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। उससे हमारा बीपी, जो हमारे दुष्कर्म होते हैं, वो गौ माता हमारे शरीर से खींच लेती है, और हमारा जो सद्भावना बढ़ती है, और हर जीव के प्रति हमारा जो हृदय होता है वो निर्मल होता है। गौ सेवा से हमें बहुत लाभ होते हैं। हमारी तो एक तो जो हमारा मन, क्रम, वचन से जो भी पाप हुए होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं, और हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं रहती गौ सेवा से। और गौ को चारा डालने से हमारे अंदर जो भी पाप कर्म, जो भी हमारे ऊपर कोई ग्रह गथा चल रही होती है, वो ग्रह गथा खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, जो बच्चा गंड मूल में हुआ हो, उस गौ माता के नीचे से निकालना, वो उसका गंड मूल का दोष खत्म हो जाता है। जिस काल सर्प दोष हो किसको, उसको भी गौ माता के नीचे से निकलना है और गौ माता को प्रणाम करना है, उसकी भी बहुत शांति होती है। गौ माता की सेवा से हमें हर एक चीज का लाभ प्राप्त होता है। जो चीज
नहीं मिलती हो, नहीं हमारे भाग्य में हो, वो भी गौ माता जानिए हमें प्राप्त होता है गौ सेवा से। गौ माता जो है इस लोक में भी हमारा पूरी रक्षा करती है, और मरने के बाद यही इसकी पूंछ ही पकड़कर हमें बैतरनी नदी को लांघना पड़ता है, यही हमें पार लगाती है। और इस संसार में भी हमें हम पर कृपा करती है, और मरने के बाद भी ये हमें भव सागर से पार निकालती है। गौ माता की इतनी कृपा है हमारे पर, इतनी होती है हमारे पर गौ माता की। तो गाय की पूजा को लेकर समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी जब से सतयुग में भी राक्षस थे, राक्षस वृत्ति के लोग थे, और त्रेता युग में भी, द्वापर में भी, और काल युग में भी हैं, जो सनातन को नहीं मानते, वो गौ को कैसे मानेंगे। जब गौ माता हमारे गेट पर आती है सुबह सुबह रोटी खाने के लिए, तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान खुद आ गए हैं, भगवान कृष्ण जी। उनका बाहर निकलकर दर्शन करो, उनको नमस्कार करो, उनके चरणों को हाथ लगाओ, उनकी सेवा करो। जो लोग नहीं मानते हैं वो तो हर युग में ये साथ ही रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा सनातन ही है। सत्यम तत्सु सदा धर्मा, सत्य धर्मा सनातना, सत्यम ही नमस्येत, सत्यम ही परम गति। जो जिस भी सनातन में जन्म लिया है और सनातन में ही उस इंसान मरता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। आज सनातन में जन्म लेकर कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई कुछ, वो तो इस धर्म भी गया और आगे वाला भी गया। गौ माता जो श्रेष्ठ है सबसे, इसकी पूजा के बिना कोई हमारा काम, हर पूजा में ये गौ माता की पूजा होती है। जो भी काम करो, गौ दान जो है जो सबसे बड़ा दान है। जो भी हम घर में मोख करते हैं, एकादशी का, पूर्णमासी का, कोई भी पूजा करते हैं, उसकी गौ की पूजा होती है, तभी हमारी वो पूजा मानी जाती है। नहीं तो कोई पूजा हमारी पूर्ण नहीं होती जब तक हमारी गौ की पूजा नहीं होगी। गौ हमारे सनातन में सर्वश्रेष्ठ माता है, गौ माता है। इसको तो पशु मानना भी महापाप है। ये हमारी माता है, सुबह उठकर पहले इनको गौ माता को ही प्रणाम करना चाहिए। इसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हमारे घर में मंदिर है, देवालय है, यही गौ माता है तो यही मंदिर है, यही देवालय है। बाकी राक्षसों का तो हर युग में थे, ये तो मानेंगे नहीं, सनातन को नहीं मानेंगे, गौ माता को नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे। ये इनका अपना ही इनका एक वो होता है, अपना ही निर्णय होता है, अपना ही। गौ माता सबसे श्रेष्ठ हमारे सनातन में इनकी पूजा होती है, और इसको हम गौ माता बोलते हैं। बोलिए गौ माता की जय। तो गाय का पालन पोषण करने से आत्मा की शुद्धि जो है वो कैसे होती है? देखो, गौ माता की जब कृपा बरसती है ना, तो खुद ब खुद सारे हमारे जो द्वार है ना वो खुल जाते हैं। गौ सेवा जो है, अपने जो तन मन धन से सेवा जो करते हैं, जो अपनी कमाई से 10वां हिस्सा जो गौ माता को खिलाते हैं, तो उनके जीवन में आनंद ही आनंद बरसते हैं। उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द, कोई रोग कुछ नहीं आ सकता। ये गौ माता इतना विशेष कृपा करती है उस पर, क्योंकि हमने एक कथा में सुना था कि एक भक्त था, वो दलदल में फंस गया था, मगर गौ माता ने नीचे सिर लगाकर ना उसको ऊपर उठाया, उसको बचाया। गौ सेवा करने से इस जन्म नहीं, आगे के जन्म में नहीं,
उससे भी आगे के जन्म में उसका लाभ हमें प्राप्त होगा ही होगा। ये हमें अनुभव है अपने इस साधु जीवन में। गौ माता की जय हो। गौ के महत्व को लेकर आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से जो है वो जागरूक किया जा सकता है? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के जो युवा और बच्चे हैं, इनको यही जागरूक करना चाहिए कि गौ सेवा जो है सबसे श्रेष्ठ सेवा है। कभी भी आप रास्ते में देखो कोई गौ बीमार है या उसकी टांग टूटी है, जो लाचार है, उसको उठाकर हमारी गौशाला में लाना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ आपका घर नज़दीक है तो उसको डॉक्टरी का इलाज करवाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए, जब तक वो ठीक ना हो। जब ठीक हो जाए तो फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। जहाँ पर वो उसकी श्रेष्ठ सेवा होती हो वहाँ उसको छोड़ना चाहिए। जो आजकल गौ तस्करी हो रही है उसका एक आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में एक कमेटी बनानी चाहिए। उस कमेटी में सबका लिंक होना चाहिए एक साथ। जब कहीं आपको पता चले कोई ऐसा काम हो रहा है, गौ का अत्याचार हो रहा है, वो सभी इकट्ठा होकर उसको रोकना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हो उसके हवाले करना चाहिए। यही है नवयुवा की, यही हम कहते हैं कि उनको इस तरफ सेवा में लगना चाहिए, गौ सेवा में। तो कोई ऐसा खास पर्व है जो यहाँ इस स्थान पर प्रमंडल में मनाया जाता हो? हाँ, जहाँ साल में 3-4 उत्सव होते हैं बहुत बड़े। एक सबसे पहला उत्सव अभी आ रहा है, जो अमावस्या आ रही है चैत्र मास की, और सबसे ज़्यादा महत्व होता है चैत्र चौदया का और मघेर चौदया में। इसमें जो है शिव परिवार सब जहाँ पर देवका मैया में स्नान करते हैं और सभी देवी देवता जहाँ विराजते हैं। इन दोनों पर्वों में सबसे बड़ा मेला जो है चैत्र चौदया का लगता है, जहाँ पर इस आश्रम के आगे 2 दिन बहुत बड़ा लंगर भंडारा चलता है। और अमावस्या, इस तीर्थ स्थान पर जो अमावस्या का सबसे ज़्यादा महत्व है, वो हर महीने जहाँ आश्रम में भंडारा चलता है और इस हर अमावस्या पर जहाँ पितृ कार्य होते हैं, ये प्रमंडल जो नगरी है, ये शिव नगरी है, और ये जहाँ पर पितृ कार्य जो है ना, वो इसी हर अमावस्या पर दूर दूर से लोग आकर अपने पितरों का श्राद्ध करके उनकी गति होती है और उनके परिवार को सुख शांति मिलती है। इससे सभी को ये अपना पितृ दोष मिटाने के लिए अमावस्या को पिंडदान जहाँ आकर करते हैं। और चैत्र चौदया और अमावस्या का सबसे बड़ा मेला और जम्मू का सबसे बड़ा मेला इस प्रमंडल तीर्थ में होता है, चैत्र चौदया और अमावस्या को। और मघेर चौदया भी बहुत श्रेष्ठ पर्व मनाया जाता है, जहाँ पर इस प्रमंडल तीर्थ छोटी काशी में मनाया जाता है। ये जो शिव नगरी है, इसको छोटी काशी के नाम से विख्यात है। और जहाँ शिव नगरी है, इससे सब मनवांछित फल पाते हैं जो भी यात्रु आते हैं। फिर जब उनकी मनोकामना पूरी होती है, वो बहुत बैंड बाजों से डोल बजाकर अपनी वो भेंट चढ़ाने आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस वर्ष कब आ रही है, कौन सी तारीख को है? चैत्र चौदया जो है 28 मार्च को इसका पर्व मनाया जाएगा और 29 को अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इसमें बहुत धूमधाम भव्य से प्रमंडल क्षेत्र में मेला लगता है। दूर दूर से लोग, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग आते हैं जहाँ, और बहुत भव्य इस आश्रम से लंगर चलता है और धूमधाम से मनाए जाते हैं। यही तारीख है इनकी, 28 मार्च और 29 मार्च को ये मनाया जा रहा है।
तो अगर किसी ने गाय की सेवा करनी हो, जहाँ आपके इस आश्रम से जुड़ना हो, किस प्रकार से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा संपर्क तो पहले तो उनको जहाँ आना चाहिए, जहाँ देखना चाहिए कि कैसे सेवा होती है, क्योंकि इस प्रमंडल में रहने के लिए और भोजन की व्यवस्था यहीं पर ही होती है, जहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है और यात्रियों को रहने के लिए पूरी व्यवस्था है। फिर गौ सेवा जो है, गौशाला में सारे सभी गौों के दर्शन करके फिर हमसे हमारा नंबर लें, जो भी सेवा करनी हो, गौ सेवा, आश्रम की सेवा, वो अपने जो जितनी श्रद्धा हो वो कर सकते हैं। तो मैंने सुना है कि बनारस का जो काशी है, वहाँ पर एक रात बिताने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस जगह से भी कोई ऐसी मान्यता है? देखो, जहाँ शिव नगरी होती है ना, वो ये जम्मू का तीर्थ स्थान है, इसको भी छोटी काशी कहा जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। उसको पिछला जन्म जा था लड़के को, हमारे इस्माइलपुर गांव में ही उस आत्मा का जन्म हुआ। जो बड़ी ब्राह्मणा का बच्चा था, उसका एक्सीडेंट में मरा था वो। उसका सिर्फ जहां संस्कार करने से ही राजपूतों के घर में पैदा हुआ वो लड़की, वो अभी भी है। उसको बचपन से ही अपना पिछला, उसको कहा कि आपने इधर जन्म, वो पूरा बताती थी हम। वो कहती थी कि एक और था, उसका भी मृत्यु हुई और उसका संस्कार जहाँ किया, उसके ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उसने कहा वो उसको भी याद था। ऐसे बहुत सी हमने इधर में सुना है, देखा भी है अपनी आंखों से। जहाँ जहाँ भी आप तीर्थ स्थान में रहते हैं ना, उस स्थान का रहने में उसका आचरण जैसा होगा ना, उसका वही उसको फल मिलेगा। जैसा उसका जैसे वो मर्यादा में रहेगा, उसको भगवान शिव खुद लेने आएंगे अपने उसको। तो जैसा आचरण होगा वैसा ही उसको गति मिलेगी। हमने बहुत ही इधर कथाएं सुनी हैं और अपनी कानों से भी सुना, आंखों से भी सुना है। और जिसने भी जहाँ पर भक्ति की, तपस्या की, वो मरे हुए भी जीवित ही दिखाई दिए उन लोगों को। जहाँ एक महात्मा रहते थे, उनका इधर उनको समाधिस्थ किया, और जब जहाँ प्रमंडल के लोग हरिद्वार गए तो वो उनको उधर भी भक्ति करके, पूजा तपस्या करके देखा। जहाँ का प्रभाव तो ये है, ये हमने अपनी आंखों से देखा भी है, कानों से सुना भी है। तो ये सुनने को भी मिलता है जहाँ का प्रभाव। बहुत बहुत तपस्वी महात्मा जहाँ हुए हैं और सिद्ध पुरुष भी हुए हैं, जिन्होंने जहाँ ही रहकर भक्ति की, तपस्या की और इधर ही समाधि ली। यही है हमारे प्रमंडल का प्रभाव। इस प्रमंडल में जन्म लेना भी कोई मामूली खेल नहीं। जिसका पूर्व जन्म से शिव के भक्ति, पूजा, तपस्या अटल होगी, उसी का इस नगरी में जन्म होगा, उसी का रहन सहन होगा, उसी की भक्ति चलेगी। ये जन्म जन्मांतर का साथ होता है भगवान का। तो इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले किसी और पॉडकास्ट में मिलेंगे आपके साथ। इसी तरह से देखते रहिए जेके वायरल फीड पॉडकास्ट। नमस्कार।